गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः इसी डिजिटल मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। We will talk about the lattice and a unit cell before lesson. Now start this. क्रिस्टल्स क्रिस्टलीय पदार्थ का एक समांगी भाग होता है होमोजेनियस क्रिस्टल्स पार्ट ऑफ दिस मैटर। दिस क्रिस्टल्स इज पार्ट ऑफ द होमोजेनियस मैटर्स जो समतल पृष्ठ द्वारा या सृष्टनीय इकाइयों की नियमित से आयनों या परमाणु अणुओं के एक दूसरे के निश्चित कोण बनाकर नियमित ज्यामिति के रूप में देते हैं। यानी ये लैटिस होती है, इनके जो एंगल्स होते हैं इन एंगल्स पे क्या होता है, ये एक निश्चित एंगल बनाते हैं 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, और इसी एंगल्स के आधार पर इनका आकार निश्चित होता है। ओके, त्रिविम में असंख्य बिंदुओं को नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या जालक कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर देता हूं। त्रिविम में जो असंख्य बिंदु होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पे जो भी पॉइंट होते हैं, उनकी जो नियमित व्यवस्था होती है उसी के द्वारा क्या होता है, एक जालक का निर्माण होता है। ठीक है, जालक में प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणु के समूह प्रदर्शित करता है। जालक में प्रत्येक बिंदु है वो परमाणु या परमाणु द्वारा एक समूह है, एक ग्रुप को शो करता है। जालक में प्रत्येक बिंदु सभी तरह चारों ओर से समरूपी होते हैं। वह सबसे छोटी इकाई जिसे जालक बना होता है उसे इकाई यानी यूनिट सेल कहते हैं। जालक की वह सबसे छोटी यानी ब्रिक्स को ले ले, अगर आप कल भी हमने बात की थी, एक ब्रिक्स को ले तो सबसे छोटी जो ब्रिक्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, बेसिक। ठीक है, बेसिक यूनिट बोलते हैं उसको। तो जालक में प्रत्येक बिंदु सभी तरफ चारों ओर से समरूपी होते हैं। वह सबसे छोटी इकाई इसे जालक बना दे यानी जालक बना होता है, उसे हम एकांक सेल कहते हैं। अब इस एकांक सेल को हम कैसे, यानी यूनिट सेल्स होती है, इस यूनिट सेल को मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये इसके अंदर दे रखा है कि मान लीजिए इस प्रकार की कोई एक यूनिट सेल है। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। ये क्या है, यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में आप ध्यान से देखना, इसको कैसे हम बनाएंगे, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ये जो आपका ये वाली लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, अभी देखना इसको अल्फा बीटा और गामा में ये जो लाइन होती है इसको हम बोलेंगे अल्फा, और इनके जो सामने जो एंगल बनेगा ये वाला, इसे अल्फा एंगल के नाम से जाना जाएगा। और ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। ठीक है, तो ये जैसे एक्स वाई जेड होती है ना, उसी तरह से एक हम अगर कोने की बात करें तो एक कोने में क्या हो जाएगा, एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होगा। लेकिन अगर यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो उसका मेजरमेंट हम अल्फा बीटा और गामा से करेंगे। ठीक है, ये देखो इसी के अंदर ये भी बना हुआ है एक यूनिट सेल, ये वाला इस यूनिट सेल का है, इकाई है, और एक ही तरह की ये ब्रिक्स है। इस प्रकार की अगर एक ही ब्रिक्स लेनी है, बेसिक होगी और सभी पॉइंट अगर निश्चित आकार के होंगे और एंगल वगैरह, तब हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। और उससे मापन करने के लिए क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा और गामा एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो भुजा ए बी और सी एंगल हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा, और उसके साथ जैसे अल्फा है तो उसके सामने जो उसकी भुजा होगी उसे ए बोलेंगे, बी बीटा एंगल के सामने जो उसकी भुजा होगी उसे बी कहेंगे, और गामा एंगल के सामने जो उसकी भुजा होगी उसे क्या बोलेंगे, सी कहा जाएगा। तो हम अगर बात करें तो ये सी हो जाएगा, ये सी है, ये ए है और ये बी है। तो इस प्रकार से हम क्या करें, ए बी सी, तो इसकी क्या बन जाएगी, भुजाएं बन जाएगी, और अल्फा बीटा गामा इसके क्या बन जाएंगे, एंगल बन जाएंगे। ठीक है, ये होती है यूनिट सेल।
अब देखो इसके यूनिट सेल के भी अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं, उनकी हम बात करते हैं कि यूनिट सेल के अंदर जो जालक बिंदु है ये वाले, ये जो इनके क्या बोलते हैं, इसको जालक बिंदु बोला जाता है। ये जो इसके पॉइंट होते हैं जैसे ये वाले, ये यहाँ पे आपको मैंने कल भी बताया यहाँ आयन रहते हैं, ठीक है। तब ये मान लीजिए यूनिट सेल है और इनके जो ये एंगल्स, सॉरी ये कॉर्नर होते हैं, इस कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, एक Na को रख दे, एक ये Na होगा तो ये Cl होगा। इस प्रकार से अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो इनका क्या बनता है, एक जालक बन जाता है। और उसी को हम क्या करते हैं, यूनिट सेल यानी एक जो बेसिक होती है यूनिट, उसे हम यूनिट सेल लेके आगे हम उसका डिवीजन करते हैं, यानी उसे कितने टाइप के है वो सेल्स पाए जाते हैं, यूनिट सेल्स। तो देखिए 21 सेल यूनिट सेल जालक बिंदु को मिलाकर प्राप्त होते हैं और 21 सेल बनाने के लिए जालक बिंदु का चुनना, जालक की समिति, और हमने समिति की बात की थी कि समिति कितने प्रकार की होती है, समिति तल, समिति एक्स एक्सिस की आज बात करेंगे। तो जालक की समिति एक क्रिस्टल की बाहरी ज्यामिति पर आधारित होती है। 4 विभिन्न प्रकार के 21 सेल होते हैं, 4 प्रकार की होती है यूनिट सेल जो है वो 4 प्रकार की होती है। इनको ध्यान से, मैंने कल भी आपको बताया था, इमेजिन पावर जिनका अच्छा है वो इस चैप्टर को आसानी से कर सकता है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो रूम बना हुआ है उनको आप XYZ मान सकते हैं, या फिर XYZ अल्फा बीटा गामा किसी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिएगा तो आप आसानी से उसको निकाल पाएंगे। जो ऊपर होता है उनको हम गामा या एक्स मान लें, एक वाई मान लें, एक है वो 3 डायमेंशन मानना है, त्रिविम संरचना है ये जालकों की, ठीक है। तो एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा, अगर हम एंगल्स की बात करेंगे तो अल्फा बीटा होगा, अगर भुजाओं की बात करें तो ABC होगी। तो इसमें ए भुजा कौन सी, अल्फा के सामने वाली, बी भुजा कौन सी होगी, बीटा के सामने वाली, और गामा भुजा कौन सी है वो गामा भुजा होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करें तो पहली है यूनिट सेल्स, क्यूबिक भी बोलते हैं या फिर उसे घनीय भी बोलते हैं। ये वाली जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है ये क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट है, ठीक है। परमाणु केवल 21 सेल के कोनों पर स्थित होते हैं, समझना इसको। 4 प्रकार की है और वो मैं आपको प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक है, तो सिंपल कैसे बनेगी उसके लिए मैं पहले आपको बना देता हूं। ये यूनिट सेल जो मैंने बनाई है ये सिंपल यूनिट सेल है। इनमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो आयन होते हैं या परमाणु या अणु की बात कर सकते हैं, ये होते हैं सिंपल से इस कॉर्नर पे है वो रहते हैं, जैसे इस कॉर्नर पर ही रहेंगे, बाकी कहीं नहीं रहेंगे। अगर कोई भी सेल के अंदर परमाणु उसके केवल और केवल यदि उसके कॉर्नर पर स्थित होते हैं उसे साधारण घन्य या सिंपल क्यूबिक के नाम से जाना जाता है। उस यूनिट सिंपल घन्य कहेंगे या सिंपल यूनिट सेल कहेंगे, ये ध्यान, ये आपके बार बार काम आएगी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC बोलेंगे इसको। पहले को है वो SCC कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे इसको। दूसरी है वो BCC। अब देखो BCC क्या होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर पे तो ये एटम आयन होते होंगे, यानी है ही है, लेकिन जो एक बॉडी के अंदर होगा, यानी ये यूनिट सेल के एक अंदर है वो एक आयन बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। जैसे बना देता हूं मैं भी, ठीक है। अब ये कॉर्नर पे तो हो गई होगा, कॉर्नर पे तो इसके अणु पाए जाएंगे, ये है ये, लेकिन एक है वो कहाँ पाया जाएगा, इसके
सेंटर में पाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच बीसीसी, क्या बोलेंगे इसे, बीसीसी, समझ रहे हो। तो पहली कौन सी यूनिट सेल थी, साधारण, बीसीसी, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल परमाणु कोश के केंद्र पर एवं कोनों पर उपस्थित होता है। पे तो है ये, उसके साथ साथ ये वाला जो ये मैंने बनाया है ये कहाँ होगा, कॉर्नर के साथ साथ बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट फलक केंद्रीय होगी, फेस सेंटर के अंदर ये तो बनेगा ही बनेगा, यानी कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, यानी जो परमाणु है कॉर्नर पे तो होंगे, लेकिन ये सभी जो इसके फलक होते हैं इस फलकों में ये अणु है वो होंगे। कैसे बनाना को भी, ये देखो इसके कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे तो ये पाए जाएंगे, लेकिन इसी के फेस के अंदर भी होंगे, इसका ध्यान, एक इस फेस के अंदर, ये फेस के अंदर भी पाए जाएंगे, फेस के अंदर पाए, ठीक है। तो दूसरी बॉडी सेंटर यूनिट सेल और तीसरी कौन सी है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और सिरा केंद्रित या साइड सेंटर्ड बोलते हैं इसको, यानी दो व्यस्त होते हैं, कौन होंगे होंगे और उसी के साथ है वो दो ऑपोजिट फेस, जैसे मान लीजिए आपके दोनों दोनों दीवार ऑपोजिट भी दीवार है उसके साथ में है वो एक, दोनों पास पास नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होगी, ठीक है, सामने ऑपोजिट, ठीक है। सॉरी, सिरा केंद्रित है, तो हमने 4 यूनिट सेल है स्टडी की है, पहली ऐसे, तीसरी है फेस सेंटर्ड और फोर्थ है एज सेंटर्ड भी बोलते हैं इसको, साइड या एज सेंटर्ड भी बोलते हैं। फोर्थ को भी मैं आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, यूनिट सेल कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बना के बता देता हूं। या इस कॉर्नर पे तो होंगे, ठीक है। अब ये कॉर्नर पे अगर को ले ले, ये है ये, ठीक है, ये कॉर्नर पे तो पाए ऑपोजिट फेस में पाए होंगे दो, कैसे, दो कोई भी ऑपोजिट, जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया, यहाँ हो जाएगा एक, तो एक इसी फेस के अंदर होगा, या फिर इस फेस में दोनों ऑपोजिट में होना चाहिए, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी एज सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाएगा इसके, इसे क्या कहा जाएगा, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। तो ये थे आपके टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, तो 4 प्रकार की यूनिट सेल वो पाई जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल का निर्माण है, क्रिस्टल निकाय, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल, निर्माण कैसे होता है। किसी भी क्रिस्टल प्राप्त करने के उस कोई भी अगर मान लीजिए क्रिस्टल का आपको फॉर्मेशन करना है, तो कोई अगर आपको मैटर दे रखा है तो उस मैटर क्या करते हैं, उसे पहले उसको धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं। ठीक है, क्रिस्टल का आकार ठंडा होने की दर पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल का आकार टाइप के होने तय करेगा ठंडे होने की उसकी दर क्या है। यदि ठंडा होने की दर धीमी होती है, धीरे धीरे, तो बड़े आकार के क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, अगर वो अगर फास्टली होता है तो आपको पता है उसके बारीक कण बनेंगे, ब्रिटल फॉर्म के अंदर होगा। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि कणों, आयनों, परमाणु या अणुओं को एक निश्चित स्थिति में व्यस्त होने का समय मिल जाता है। जो इन्हें धीरे धीरे क्यों कण बनने का कारण क्या है, क्योंकि तो क्या होता है, क्योंकि ये देखो इसके बनने के कारण मैंने आपको बता दिया। जैसे अणु है, किसी परमाणु, अणु के परमाणु है, कोई भी पदार्थ है, उसके अणुओं के छोटे छोटे परमाणु ले ले, फिर इसको हम घोलते हैं, ठीक है, विलय करते हैं और क्लस्टर बनाते हैं और ये घुल जाते हैं आपस में। तो घुला हुआ एक एम्ब्रियो यानी आपको मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। उससे क्या बनेंगे, नाभिक बनेगी, और नाभिक के द्वारा छोटे छोटे क्रिस्टल को धीमे धीमे अगर ठंडा हो रहा है तो बड़े क्रिस्टल बनेंगे, और अगर फास्टली ठंडा हो रहा है तो इसके क्रिस्टल है वो बहुत बारीक बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाने का प्रोसेस ये है। इसको आप से क्रिस्टल है वो बन जाता है। सन 14 प्रकार की जालिकाओं का वर्णन किया था। ये प्रदर्शित की है कि मूल कहलाती है। 14 प्रकार की अंतराली जालिका होती है, इसमें हम स्पेस लैटिस के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से 7 है वो प्राचीन होती है, प्रिमिटिव होती है, तो अन्य 7 है वो प्राचीन तंत्रों की केंद्रित फलक केंद्रीय विभिन्नता के आधार पर इसे हम देखें। तो जालिका की बात करें तो कितने टाइप की होती है, 14 टाइप की होती है। उसमें है वो 4 अंतराली होती है, ठीक है, यानी प्राचीन प्रकार की है, और पहले की है, और 7 है बाद में ये केंद्र या फलक केंद्र के आधार पर होती है। तो ये थे आपके क्रिस्टल्स। यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, यूनिट सेल, इस प्रकार से हमने इसका वर्णन किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी क्रिस्टल जालिकाओं के देखो इसके एंगल के आधार पर ये, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, इस एंगल पे डिपेंड करती है कि उसका एंगल क्या है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, इनकी 2 भुजा जैसे ए है, एक भुजा इसकी बी है, तो आगे भी इसके टाइप आएंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तीनों की भुजा बराबर है या नहीं है, बराबर के। इस प्रकार से हमने पहले इसका मेजरमेंट भी किया था, और इसी डायग्राम के अंदर और भी है मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो, a portion of the 3-dimensional crystal lattice and its unit cell in the 3-dimensional crystal structure unit cell is the characterized। इसके क्या क्या करेक्टर होते हैं, 3D जो
यूनिट सेल है इनके। पहला है फर्स्ट इज डायमेंशन अलोंग द 3 एज, इसके 3 एज होते हैं। एज है ए बी एंड सी, दिस एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेकंड है एंगल्स बिटवीन द एज, अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज बिटवीन द ए एंड सी एंड गामा बिटवीन द ए एंड बी। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। Thus the unit cell is characterized by 6 parameters A, B and C and alpha, beta and gamma। A, B, C क्या है? एजेज है, अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल्स। तो आपको पता करना है कि यूनिट सेल के अंदर कितने पैरामीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 6 पैरामीटर होते हैं, उसमें से 3 है वो एजेज होती है और 3 है वो एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल, इंग्लिश के अंदर भी बता देता हूं आपको, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। Can be of the broadly divided into 2 categories, primitive and a unit cell। यूनिट सेल को भी हम 2 मुख्य भागों के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रिमिटिव होता है, दूसरा होता है सेंट्रल यूनिट सेल होती है। प्रिमिटिव सेल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, और सेंट्रल यूनिट सेल जो बाकी वाले 3 थी, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी, ये तीनों क्या है? सेंट्रल यूनिट सेल है, जबकि सिंपल यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल है। When of the constituent of the particle are the present only on the corner position of the unit cell, it is the called a primitive unit cell। यानी केवल और केवल जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल यदि कॉर्नर पर ही उपस्थित होता है तो उसे हम उस यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल के नाम से जानेंगे, ठीक है। सेंट्रल यूनिट सेल, when a unit cell contains one or more constituent of the particle present at a position other than of the corners के अलावा अगर वो कहीं तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रल यूनिट सेल। Corner to addition to those 8 corners, it is called a cell। Centered unit cells are of 3 types। Body centered unit cell, such as a unit cell contains one constituent particle, atom, molecule or ions, it's of the body centered, beside the are 8 corner। यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, वन पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसका इसे यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानना जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। क्या है? जो भी पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे तो होते ही है, लेकिन जो पार्टिकल उनके फेस पे पाए जाते हैं, यानी कॉर्नर के अलावा फेस पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, फेस पर होने के कारण ठीक है, फेस पे होने के कारण अगर यूनिट उसे हम बोलेंगे फेस यूनिट सेल। देखिएगा थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट्स, एंड सेंटर्ड ए सेंटर्ड कह सकते हैं इसको, एंड या एज, ई डी जी ई भी ऐसे कह सकते हैं, ए सेंटर्ड यूनिट सेल यानी ईसीसी। ईसीसी क्या होता है? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो भी पार्टिकल्स होते हैं इन 2 ऑपोजिट फेस पे है, वो 2 ऑपोजिट फेसेस डिसाइड द वॉल्स ऑफ द प्रेजेंट इन दिस इट्स कॉर्नर्स, एंड 2 ऑपोजिट फेसेस के साथ है वो ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसका नीचे ए सेंटर्ड बोलेंगे। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स के अलावा फेस पे होते हैं, इसका नीचे फेस सेंटर्ड बोलेंगे। और बॉडी सेंटर्ड है वो कॉर्नर के अलावा बॉडी में एक एटम पाया जाता है या पार्टिकल्स होते हैं, इसका नीचे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो एक बार पुनः मैं वापस आपसे रिकॉल कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। आपको भी एक बार जिस प्रकार मैंने बनाया है उसी प्रकार आपको भी बनाने हैं घर पे और कॉपी में भी करने हैं, ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सके इसे। तो हमने पढ़ा जालक, ठीक है, जालक पढ़ा, यूनिट सेल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। यूनिट एक जो भी अभिविकर्ण होते हैं पार्टिकल्स, इनकी त्रिविम संरचना है,
ठीक है। इनकी त्रिविम संरचना है, पार्टिकल्स को एक त्रिविमीय संरचना में नियमित व्यवस्थित किया गया है और इसके मिलाकर एक प्रिमिटिव यूनिट है वो तैयार की जाती है और इस प्रकार का एक जालक बन जाता है, एक लैटिस बन जाती है, इसे हम बोलते हैं यूनिट सेल या स्पेस यूनिट सेल कहते हैं इसे। ठीक है, यानी इस पार्टिकल्स का एक जालक बना दे उसे स्पेस लैटिस कहा जाएगा और उस मूल जो आपकी यूनिट बनी है यानी जो 3D स्ट्रक्चर बनी है उसे यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, तो अब इस यूनिट सेल का हमने क्या पैरामीटर्स, यूनिट सेल के कितने टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, तो उस यूनिट सेल के जो हमने पैरामीटर पढ़े थे वो 6 टाइप के पैरामीटर्स है। 6 टाइप के पैरामीटर्स में क्या क्या है, 6 टाइप पैरामीटर्स में आपके 3 एज है और 3 एंगल है और उसमें से आपके मैंने बताया एज है वो यानी एज है वो ABC एजेज होती है और अल्फा बीटा एंड गामा है वो एंगल्स होते हैं। इनको अच्छे से याद कीजिएगा, कल है वो इन्हीं के बेस पे हम है वो यूनिट सेल का आगे क्लासिफिकेशन ब्रेवियस तालिका निकालेंगे, तो इनको याद करें, नहीं तो कल वाला टॉपिक है आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पैरामीटर का मापन किया, पैरामीटर के मापन के बाद में 6 प्रकार के पैरामीटर्स पढ़े। पैरामीटर पढ़ने के बाद में हमने यूनिट से जो यूनिट सेल्स होती है उनका हमने क्लासिफिकेशन किया कितने टाइप की होती है, उसमें से हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और 2 टाइप की हमने यूनिट सेल पढ़ी, एक हमने पढ़ी प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी पढ़ी हमने सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव सेल्स यूनिट के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पे पाए जाते हैं और कॉर्नर पर होने के कारण उसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा सेंटर्ड यूनिट सेल, वो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली थी आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरी आपकी FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और लास्ट है आपकी ए सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी पार्टिकल्स होते हैं, इस कारण इसे बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। फेस सेंटर्ड कॉर्नर के अलावा है वो फेसों पर है वो ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इस कारण इसे FCC कहेंगे। ए सेंटर कॉर्नर के अलावा जो ऑपोजिट फेस होते हैं उसके ऊपर है वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसके कारण है वो उसे एज सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं वापस कल। ओके, हैव यू नाइस डे।